अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने वाले हैं। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 मैथ। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात आप जहन नशीन रख लें कि जब भी आप ये वीडियो क्वालिटी देखेंगे अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 1.3 9th क्लास फर्स्ट यूनिट डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, एक बात जहन नशीन रख लें कि आप जब भी YouTube पे मेरी वीडियो देखें तो आपको अगर रिजल्ट ठीक नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सेटिंग जो है वो ठीक से नहीं की हुई। तो सेटिंग ठीक करने के लिए जब आप YouTube पे वीडियो देख रहे होंगे, आपने स्क्रीन पे टच करना है और वहां पर जो है आप जो है सेटिंग में जाके वीडियो क्वालिटी को आपने देखना है। और अगर वो 480 या इससे प्लस में है तो इट्स ओके, अगर इससे बिलो में है तो रिजल्ट वो ठीक शो नहीं हो रहा होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी को सेट कर लें ताकि आप अच्छे तरीके से इसको सुन और समझ सकें। ठीक है, तो बस लास्ट में फिर वही बात कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक्स करना है। ठीक है, और फिर वही बात कि अगर आपके एक क्लिक से किसी की हौसला अफजाई होती है तो मेरे ख्याल में कि ये आपके लिए सौदा बहुत महंगा नहीं है। तो अगर आपके पास पैकेज नेट पैकेज है तो आपसे गुजारिश है कि लाजमी आप जो है इसको शेयर भी करें और जो है इसको सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया जी। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। 1.3 एक्सरसाइज है। यहाँ पे सवाल मैंने खुद से बनाए हुए हैं, सेटिंग की हुई है, आप इसको जो है जहन नशीन रख सकते हैं। ये बेस है असल में 1.3 की, इसलिए मैंने ये जो है सवाल बनाए हुए हैं। ठीक है, सो और एक बात और भी है कि कुछ इनमें सवाल जो मैं खुद से राइट करता हूं तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो एनुअल में भी आ जाएं। वो इन्फॉर्मेशन होती है तो आप उसको एज ए इन्फॉर्मेशन, एज ए नॉलेज उसको आप जो है रीड या अंडरस्टैंड किया करें। ठीक है जी। तो हमारे पास सवाल है कि व्हाट कंडीशंस इज रिक्वायर्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आपको सिखाएंगे कि दो मैट्रिक्स हो अगर तो हम उसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए आपके हमारे पास दो कोई मैट्रिक्स हैं। फर्ज करें दो कोई मैट्रिक्स हमारे पास हैं, दो हमारे पास कोई मैट्रिक्स हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। ठीक है जी। तो हमने उसको ऐड करना है तो उसकी कंडीशंस क्या होगी। तो फर्ज करें कि हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं विद रियल नंबर एंट्रीज हैं उसके अंदर। द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन आर सब्ट्रैक्शंस इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। मेन बात ये चीज ये आपने याद करनी है। ठीक है जी। इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक होगी बात जी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमारे पास ये बात है कि हम जो है दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करें और वो कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या वो होल्ड करते हैं मैट्रिक्स के नहीं करते एडिशन के हिसाब से। तो हम देखते हैं जी, कम्यूटेटिव लॉ जो अंडर एडिशन होता है वो मैट्रिक्स में होल्ड करता है। मकसद ये है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है जी। तो आप जो है एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करवाएं तो वो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। लाइक 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है ना, 2 प्लस 3 क्या होता है 5 होता है, 3 प्लस 2 क्या होता है 5 होता है, 4 प्लस 1 क्या होता है 5 होता है। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। क्या एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है कि नहीं करता। तो हमने ये चीज हमने देखनी है। तो होल्ड करता है कि नहीं करता, तो उसके लिए साफ जरा कि हमें एग्जांपल का सहारा लेना पड़ेगा। ए और बी और सी हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, क्या अगर हम पहले दो मैट्रिक्स को जमा करें, उसका जो जवाब है उसको हम थर्ड में जमा कर दें, फिर हम लास्ट टू को जमा करें, उसका जो जवाब है उसको हम ए में जमा कर दें, तो ये बोथ क्या होंगे आपस में, आंसर क्या होगा इनका, लेफ्ट राइट का क्या होगा, बराबर। अगर बराबर आ जाए तो वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेंगे। लेकिन मैट्रिक्स में ये चीज होल्ड करती है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ये बात आपने जहन में रखनी है। इसकी एग्जांपल है ए बी सी, आप इसको ऐड कर सकते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। और चेक करने के बाद आप इसके बारे में आप तस्दीकन कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू
ए प्लस इंटू बी प्लस सी। ठीक है जी, आफ्टर सॉल्विंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये डेफिनेशन आ जाए और एग्जांपल लिखना लाजमी हो तो आपने क्या करना है, आपने एक बहुत सिंपल से मैट्रिक्स ले लेने हैं। ठीक है जी, आपने इतने हैवी मैट्रिक्स नहीं लेना है, ऑर्डर उनका सिंपल सा ले लेना है और उसको आप ऐड करके एग्जांपल के तौर पर उसको आप पेश कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है मैट्रिक्स की। स्टूडेंट्स, पहली बात तो याद जहन में रखें कि एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है। आइडेंटिटी ये ऐसी चीज होती है कि अगर हम उस आइडेंटिटी को किसी भी रियल वैल्यू में जमा करें, किसी भी चीज में जमा करें, किसी भी मैट्रिक्स में जमा करें, तो वो जो असल क्वेश्चन होता है जिसमें हम जमा कर रहे हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, उसमें चेंज नहीं लाता, उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में जो जीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है ना। फर्ज करें कि अगर इसको हम 2 में या 3 में जमा करते हैं जीरो को, तो जवाब में कोई इफेक्ट चेंज नहीं आता, लिहाजा तो जीरो जो होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। लेकिन हमारे पास जो मैट्रिक्स है, जैसा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है तो मैंने बी जो है वो 0 0 0 का ले लिया। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पर प्रूफ करना चाहते हैं उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जिसमें हम जमा करना चाह रहे हैं एज एग्जांपल सेम होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि इसका ऑर्डर फर्ज करें 2/2 है, इसका ऑर्डर 1/2 3/2 समथिंग ले लें तो वो साफ है कि आप प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब ए और बी को जमा करें तब भी जवाब ए आता है, बी में ए जमा कर दें तब भी जवाब ए ही आता है, तो हम कह देंगे कि बी मैट्रिक्स जो है एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी, ए मैट्रिक्स की। ठीक है जी, तो एग्जांपल है, इसको आप खुद से कर लेंगे। आगे हमारे पास है कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स उनका ऑर्डर सेम है, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे कि हम उसके इनवर्स बताएंगे। इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगा अगर उसका इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी इंट्रीज का साइन अपोजिट कर देंगे ना आप, उसकी इंट्रीज का साइन अगर अपोजिट कर देंगे आप तो वो क्या होगा, वो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा। तो याद रहे कि ए का एडिटिव इनवर्स ये बी है और बी का इनवर्स जो है वो ए है। मकसद है कि अगर इसमें ए में जो इंट्रीज है, अगर ए में प्लस है तो इधर माइनस है, -2 में ए में -2 है इंट्री, तो यहाँ पे क्या है +2 है, मतलब अगर इंट्री अपोजिट होनी चाहिए और ये मैट्रिक्स ए जो है बी का एडिटिव इनवर्स है, जो बी है वो ए का एडिटिव इनवर्स है। यहाँ पे लिखा हुआ कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, इसको आप देख सकते हैं, तो ये भी आपने कर लेना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, इनमें से कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए मैंने कंडीशंस आपको बताए थे कि क्या, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो क्या करते हैं जी, क्या चीज देखते हैं जी, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनके दरमियान में जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम देखेंगे किस ए से लेकर जो एफ तक मैट्रिक्स दी हुए हैं, किन मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में सेम है तो हम उसको ऐड कर पाएंगे। लाइक ए हमारे पास इसका ऑर्डर 2/2 है, तो और कौन सा मैट्रिक्स है, वो ई है ना, इसका ऑर्डर 2/2 है। इस तरीके से जो हमारे पास बी है इसका ऑर्डर क्या है, 2/1 है ना, 2 रो है और एक कॉलम है, आप जानते हैं इसके बारे में, मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको समझा चुका हूं। और कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ऑर्डर इस तरीके से हो, मेरे ख्याल में वो डी है ना, ये देखें 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है, ये भी 3 है। देखिए हमने कोरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज नहीं देखनी, ख्याल करना, कोरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज नहीं देखनी, हमने जस्ट उसका ऑर्डर देखना है। तो बी और डी आपस में इक्वल है, इस तरीके से जो हमारे पास सी है और जो एफ है ए आपस में क्या हो सकते हैं जी, ऐड हो सकते हैं। ठीक होगी बात जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं आपसे ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुका हूं, आपने जस्ट साइन चेंज करने हैं तो वो क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। इस तरीके से बी है, सी है, डी है, ई है। एफ में आप देख लें कि एफ में आपने क्या करना है, एफ में बच्चों ये करना है कि चूंकि हमने इनवर्स निकालना है तो साफ जरा कि हमने इन इंट्रीज के साइन जो होंगे वो अपोजिट करने होंगे। यहाँ पे जो बात काबिल तवज्जो है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है इस स्क्वायर रूट के अंदर जो है माइनस लगा देते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स माइनस जो होगा वो बाहर आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, अंदर आप इसको नहीं लगाएंगे उसका फिर मीनिंग चेंज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि अगर ए हमारे पास ये गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, डी भी गिवन है, यानी कि ए बी सी डी गिवन है, तो देन फाइंड, यानी कि आप फाइंड करें ए प्लस समथिंग और बी प्लस समथिंग। देखें ये मैट्रिक्स गिवन, ए हमारे पास क्या है, ए गिवन है, ये देखें यहां से आप उठाएंगे ना -1 2 2 1, इसको उठाएंगे आप और इस ए की जगह पे रिप्लेस कर देंगे ना, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या होगा जनाब, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, मतलब -1 + 1 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0 हो गया,
2 + 1 क्या हो गया 3 हो गया, 2 + 1 क्या हो गया 3 हो गया, 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसका जवाब आ चुका है। इसी तरीके से बी हमारे पास बी प्लस ये मैट्रिक्स, तो बी हमारे पास क्या स्टूडेंट्स है वो गिवन है। कहाँ गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, सवाल के अंदर ये बात गिवन है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने बी की जगह पर वो मैट्रिक्स रिप्लेस करना है। 1 - 2 क्या स्टूडेंट्स -1, -1 + 3 स्टूडेंट्स 2 होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। इसी तरीके से सी है, तो सी की जगह पर वो मैट्रिक्स जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने इसको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करते वक्त एक बात का खास ख्याल रखेंगे कि ये जो इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एंट्री है इसमें ऐड होगी, मिड वाली इसमें ऐड होगी और लास्ट वाली इसके अंदर ऐड होगी। ठीक है, तो 1 - 2 क्या होता है, जब आप -1 आ गया, -1 + 1 क्या हो गया 0 आ गया, 2 + 3 क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो ये इसके आंसर हैं। इसी तरीके से डी हमारे पास है, तो डी मैट्रिक्स बेटा हमारे पास गिवन होगा, तो ये मैट्रिक्स हमें उसने दिया हुआ है, डी मैट्रिक्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने जस्ट उसको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, 1 को 0 में ऐड किया, जवाब क्या आ गया 1 आ गया ना। इस तरीके से 2 + 1 किया, 3 + 1 किया, 3 + 0 करना है, -1 + 2 करना है, -1 + 2। ठीक है जी, -1 ये वाला -1 है ना ये वाला, और ये +2 है ना, इसको आपने आपस में हल करना है। 0 + 0 करना है और 2 + 1 करना है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारे पास 5 पार्ट है कि 2a, अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करवाना है किसको, 2 को। 2 जो हमारे पास क्या है, ये रियल एंट्री है ना, तो रियल नंबर है, तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, a के साथ हमने इसको मैट्रिक्स को मल्टीपल करवा देना है। ठीक है जी, यूं समझ लें कि ये जो मैट्रिक्स a है ना, ये 2 टाइम है ना। ठीक है ना जी, मैट्रिक्स जो है वो 2 टाइम है ना, मतलब क्या करना है, हमने तमाम एंट्रीज को 2 से मल्टीपल करवा देना है। तो ये जो जवाब है ना, ये वाला जवाब, इस मैट्रिक्स का जो ए मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन है ये वाला, इसके डबल है, मतलब 2 टाइम है ना इसके। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं इसको। तो 6 पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने b को -1 से मल्टीपल करवाना है। -1 को इससे मल्टीपल, -1 नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीपल +1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास 7 पार्ट है, -2 को c से हमने क्या करवाना है, मल्टीपल करवाना है। तो -2 को हमने करवाया 1 से मल्टीपल, -2 को -1 से, -2 को 2 से मल्टीपल करवाना है। तो ये जो -2 आ गया, ये क्या आ गया, +2 आ गया, ये क्या आ गया -4 आ गया। ठीक है जी, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करना है, बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंपलीफाई द फॉलोइंग। बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने तमाम को मैट्रिक्स को आपस में जस्ट ऐड करना है। लेकिन कुछ इसके अंदर कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनमें कुछ रूल्स का आपने ख्याल करना है। वो क्या रूल्स हैं वो हम आपको बताते हैं जी। 1 से लेकर ये 6 पार्ट हैं, इसको हम हल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये सवाल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ना ये ब्रैकेट लगी हुई है ना, ये वाली ब्रैकेट लगी हुई है, ये वाली। ठीक है, तो आपने पहले इनको हल करना है, इसका जो जवाब आएगा फिर आपने इसमें जमा करना है। ये हम काम क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, मैथ का ना एक रूल है, उसको हम कहते हैं बदमाश। ठीक है जी, क्या रूल है जनाब, बदमाश। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, BDMAS, बदमाश, ये रूल है जी। ठीक है जी, ये आप इसको देखें जी, रूल है। तो B से मुराद ब्रैकेट, D से मुराद डिवाइड, M से मुराद मल्टीपल, A से मुराद एडिशन, S से मुराद सब्ट्रैक्शन। जब भी हमारे पास कोई वैल्यू मैथ में आ जाए, उसके अंदर मल्टीपल, डिवाइड, एडिशन, ब्रैकेट्स वगैरह हो, तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले इस रूल का खास ख्याल रखना है, इसके मुताबिक आपने उसको सॉल्व करना है। तो B से मुराद ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट्स की 3 इकसाम होती हैं जी। कौन कौन सी होती हैं, एक स्मॉल होती है, एक मिड होती है, एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है। तो सबसे पहले आप स्मॉल को हल करेंगे, फिर हम मिड को हल करेंगे, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट को हल करेंगे। तो खैर इसमें जस्ट एक ही ब्रैकेट है, तो इसको बेटा हम हल करते हैं। तो पहले आप इस मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे, कैसे, 1 + 0 क्या जवाब आता है, 1 आता है ना, ये देखें। 0 + 2 क्या आ गया, 2 आ गया। 0 + 3 क्या आ गया, 3 आ गया। 1 + 0 क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स साथ साथ चलता आ रहा है। अब अगेन हमने इसको ऐड करना है। 1 + 2 क्या हो गया जी, ये जो 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 + 1 क्या हो गया 3, 3 + 1 क्या हो गया 4, 1 + 0 क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है जी, इसी तरीके से हमारे पास सेकंड पार्ट है, आपने अब इसको हल करना है, लेकिन दरमियान में ना ये माइनस का जरा ख्याल कीजिएगा। ये माइनस के सवाल से बच्चे जरा इसको इग्नोर कर देते हैं, ये जरा एहतियात कीजिएगा। देखते जी कैसे हल होगा। ये जो 0 है ये -1 के साथ, ये जो 2 है ये माइनस ये 1, 2 - 1 हो गया 3, ये माइनस ये 1, 3 - 1 0 -0। ठीक है जी, तो 0 - 1 क्या हो गया -1, 2 - 1 क्या हो गया 1। स्टूडेंट्स एक बात का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है जी, अक्सर बच्चों को इस लेवल पर आकर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो देखें दो वैल्यू अगर आपस में दोनों प्लस की हैं, ठीक है जी, अगर दोनों वैल्यू प्लस की हैं, +2 है +3 है, तो +5 जवाब आएगा। अगर आप फर्ज करें +2 और -3 है, तो देखें साइन जो है मतलब जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो आप नेगेटिव लगाएंगे ना। ठीक है, मैं जरा यहाँ पे हल करता हूँ आपकी रहनुमाई के लिए। फर्ज करें +1 है और उसके बाद +3 है ना, यहाँ पे देखें जवाब क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस का 4 आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमारे पास ये 1 आ जाता है,
मैंने कि ये प्लस का 1 आ गया, ठीक है जी, और ये आ गया माइनस का 3 फर्ज करें आ गया, ठीक है। तो अब इसका जो जवाब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिएगा ना, और से आप देखिएगा, ये प्लस का 1 है, माइनस का 3, प्लस माइनस वैल्यूज माइनस होंगी, लेकिन साइन जो होगा किसका आएगा, वो माइनस का होगा, मतलब -2 जवाब आ गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कर देते हैं -1 और +3 कर देते हैं फर्ज करें, तो स्टूडेंट जवाब क्या आएगा, +2 आएगा। देखें जी, प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस वैल्यूज प्लस माइनस होती हैं, साइन जो होता है वो बड़ी वैल्यू का आता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास -2 और -2 मतलब ऐसा सवाल आ जाए तो उसका जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स, -4 जवाब उसका होगा, ठीक है, आप इसको समझ लेंगे। इसका जवाब क्या होगा, -4 होगा। तो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, ठीक है जी, ओके जी। तो अब इसी तरीके से आपने इसको हल करना है, ठीक है। तो ये आपके पास ये इसका ये जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है जी थर्ड पार्ट इसका। तो आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट को हल करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले ब्रैकेट्स को आपने हल करना है। कैसे हल करना है, 1 - 2 जवाब कितना आता है, ये देखें ना यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 - 2 जवाब क्या आ गया, -1 आ गया। 0 - 2 जवाब क्या आ गया, -2 आ गया। 2 - 2 जवाब क्या आ गया, 0 आ गया। अब इन रिजल्ट्स को आपने प्लस करना है इसके साथ, तो 2 - 1 3 - 2 1 + 1 माइनस प्लस लिख दें, क्योंकि यहाँ पर दरमियान प्लस है तो पॉसिबल है कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो यहाँ पे आप प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो 2 - 1 जवाब 1 आ गया, 3 - 2 जवाब 1 आ गया, 1 + 0 जवाब क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास 4 पार्ट है, इसमें भी ये काम करना है कि आपने जो है एडिशन करना है, लेकिन क्या आपस में ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वही ऑर्डर इसका है। तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1, ठीक है जी, -1 + 2 ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। 1 + 1 जवाब क्या आ गया, 2 आ गया। 2 + 1 जवाब क्या आ गया, 3 आ गया। 3 + 1 4, -1 + 2 जवाब 1, -1 + 2 जवाब 1, -1 + 2 जवाब 1, 0 + 3 0, 1 + 3 4, 2 + 3 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने इसको देखना है और इसी तरीके से आपने ये 5 पार्ट भी करना है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो 6 पार्ट है, इसमें ब्रैकेट पहले आ गई, तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका जो जवाब आएगा उसको आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि इसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है जी, ओके। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ABC गिवन है स्टूडेंट्स, और 1 से लेकर 10 तक इसमें पार्ट्स गिवन है, ठीक है। तो मैं आपके सामने 1-2 सामने सवाल करूंगा, बाकी जो आपने वो खुद करने हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे सवाल है, तरीका ऑलरेडी आप जानते हैं, तो इसलिए मैंने सवाल सारे राइट नहीं किए। तो देखें जी कैसे होगा, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन A + C = C + है, तो हमने ये साबित करना है। तो देखें जी, A हमारे पास मैट्रिक्स सवाल गिवन है, सवाल मैट्रिक्स गिवन है, C भी गिवन है, आपने इसको सिंपल ऐड करना है, ठीक है। ऐड का तरीका आप जानते हैं, 1 - 1 + -1, ये वाला -1 जो खड़ा हुआ ना, 2 + 0 3 + 0 2 + 0 3 - 2 1 + 3, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपने मजीद इसको हल करना है। 1 - 1 क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है जी। इसी तरीके से 2 + 0 क्या हो गया, 2 हो गया। 3 + 0 क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है जी। 2 + 0 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 हो गया। 3 - 2 1 आ गया। 1 + 3 4 आ गया। 1 + 1 2 और ये 0 और इसका जवाब 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक साइड आ गई। अब हमने क्या करना है, C को पहले रखना है, A को हमने बाद में रखना है, तो उसका जवाब भी बिल्कुल मैच कर गया। तो हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स बाकी सवाल सारे आपने करने हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। देखें जी, फर्ज करें अब जैसा कि हमारे पास 5 पार्ट है, तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, पहले C - B करना है, उसका जो जवाब आएगा उसको फिर आप A में आपस में क्या कर देंगे, आपस में हल कर देंगे। इसमें क्या करना है, पहले आपने A - B करना है, जो जवाब आएगा उसको आप C में जमा कर देंगे। 6 पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, A मैट्रिक्स के साथ 2 को मल्टीपल करेंगे, ये ऑलरेडी हम सवाल कर चुके हैं मल्टीपल का इसी एक्सरसाइज के अंदर। जो जवाब आएगा उसको हम B में जमा कर देंगे। इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, A और B आपस में जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उसको हम A में जमा कर देंगे, ठीक है। अब टू 100 जितने में सवाल है वो आप कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर देंगे, इंशाल्लाह मैं आपको मजीद समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमारे पास ये A B हमारे पास गिवन है और इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। इस पार्ट में क्या करना है, देखें A को 3 से मल्टीपल, B को 2 से मल्टीपल, जो जवाब आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। इसको देखें आप, पहले आप A का ट्रांसपोज लेंगे, जो जवाब आएगा 2 से मल्टीपल, B का ट्रांसपोज जो जवाब आएगा 3 से मल्टीपल, इसको आप कर देंगे, जो इन दोनों का जवाब आएगा उसको आपस में माइनस कर देंगे। देखें जी यहाँ पे हल किया हुआ है, 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीपल, 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीपल, दरमियान में माइनस, 3 × 3 3 × 6, ये 6 लिखा हुआ है, 3 3 9 4 3 12 ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। और 2 0 0 7 2 14, देखिए मैंने जो है माइनस को बाहर रखा हुआ है, मैंने माइनस अप्लाई नहीं किया, माइनस का माइनस बाहर जो 2 है इसको मैं पहले मल्टीपल करवा रहा हूँ, ठीक है जी।
ओके, अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स बन गए, इनको आप आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दें। 3 -0 -6 -14 9 माइनस देखें ये 9 है ना, ये किसके साथ क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। देखिए ऑलरेडी माइनस है और ये माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस आएगा ना। फिर देखें ये जो माइनस है, इस माइनस से क्या होगा, मल्टीपल होगा ना, क्या होगा, इससे मल्टीपल होगा। ठीक है, चले मैं आपकी उसके लिए रहनुमाई के लिए मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, माइनस, ठीक है जी, और यूँ समझ लें जी, ये ले एक मिनट, ये माइनस जी, ठीक है। अब ठीक है जी, तो आपने क्या स्टूडेंट्स करना है कि देखें ये जो 9 है ये माइनस हुआ इस माइनस के साथ, 12 जो माइनस हुआ -16 के साथ, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया है। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने ये किया, ये ए मैट्रिक्स है, इसको इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। ये ए मैट्रिक्स है ना हमारे पास, इसका हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, तो अब हमने उस ट्रांसपोज को 2 से मल्टीपल करवा दिया, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, इस ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को हमने 3 से मल्टीपल करवा दिया, ये हमारे पास जवाब आ गया। ठीक है जी, तो इसके बाद हमारे पास ना ये दो मैट्रिक्स आ गए, इन दोनों को हमने क्या करवाना है, माइनस करवाना है। 2 -0 6 माइनस, देखें फिर वही बात कि 6 माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस जवाब आएगा ना, -4 -21 और 8 -24। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का सवाल जो है स्टूडेंट्स रिव्यू में भी मौजूद है, बिल्कुल इस तरीके का है, आप वो भी कर सकते हैं। इसमें क्या कहता है हमें, वो कहता है हमारे पास क्वेश्चन में जो 7 है, आप फाइंड करो ए और बी कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो हमने जस्ट पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद दो मैट्रिक्स बन जाएंगे, आपस में इक्वल होंगे। उनमें से जो है हमने कुछ कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर करवा के हमने अपने टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है जी, तो देखें जी क्या करना है हमने, ये हमारे पास ये सवाल है, 2 को 2 से मल्टीपल, 2 को 4 से मल्टीपल, 2 को -3 से मल्टीपल और 2 को a से मल्टीपल, ये देखें ये किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीपल, 3 को b से, 3 को 8 से और 3 को -4 से मल्टीपल, ये इक्वल टू है, तो हम इसको साथ साथ लिखते आएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 3 the 6, ठीक है जी, 3 1 the 3, 3b और जो भी है आपके सामने, इसको आप देख सकते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, आपस में जमा करवाना है। जमा करवाने के बाद ये जवाब आ गया ना, देखें आप गौर से देखें, 4 + 3 ये देखें जमा हुआ पड़ा है, 8 + 3 भी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, -6 + 24 2 है -12। तो एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि 4 + 3 तो 7 होता है, लेकिन 8 + 3 भी जो है वो 11 भी नहीं होता। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है बच्चों की, वो जो है उसको 11 भी लिख देते हैं। देखें स्टूडेंट्स, 8 और चीज है, 3 भी जो है ये और चीज है, लिहाजा आप इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। ठीक है जी, तो इसी तरीके से -6 + 24 तो 18 जवाब आ जाएगा। 2a -12 आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, हम उसको एज इट इज लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 7 जो है इसके कोरिस्पॉन्डिंग में है तो इक्वल है, 18 इस 18 के कोरिस्पॉन्डिंग में वो भी इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है 8 + 3b इस 10 के कोरिस्पॉन्डिंग में है, तो ये भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो 2a -12 ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर क्या करनी है, सेटिंग कर ली इसकी कि 8 + 3b किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, और इस तरीके से जो 2a -12 है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहां से स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, फ्रॉम 1 इक्वेशंस 8 + 3b, यहां से हमने गेट कर लिया क्या, b गेट किया। कैसे b गेट किया हमने स्टूडेंट्स, 8 को पहले इधर लेके आएंगे, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से 10 - 8 क्या हो गया, 2 हो गया, 3 को हम डिवाइड करवा देंगे तो b = 2/3 जवाब आ गया। ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर 2 लेनी है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, 2a -12 है, ठीक है जी, = 1 के हैं। तो हमें पहले -12 को इधर लेके आएंगे, +12 बन जाएगा, 1 + 12 13, क्योंकि हमें a चाहिए तो a के साथ जो 2 है इसके डिवीजन भी आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। यहां मैं मेंशन भी कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू में जो पेज नंबर 30 है उस पर ये जो सवाल है मौजूद है, तो इसको आप खुद देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि वेरीफाई करें कि a + b होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज अप टू सो ऑन, जितने सवाल खड़े हुए हैं तो इसकी तरह वजाहत से मैं आपसे बात करता हूं। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप साबित करें कि a + b का ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज किया। तो a हमारे पास गिवन, b भी हमारे पास गिवन, और इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं। सिर्फ फर्क ये है कि आपने क्या करना है, पहले a = b करना है। ठीक है, मैट्रिक्स को आपने जमा करना है, जो उसका जवाब आएगा, जो कि जवाब 2 3 और 2 1 आ गया है ना, तो इसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे। क्या करें, देखें आप, ये 2 और 3 ये हॉरिजॉन्टल है ना, इसको आप वर्टिकल फॉर्म दे दें, ये देखें 2 3 लिखा हुआ है, और 2 1 ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, तो इसको भी आप 2 1 का नाम दे दें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक साइड आ गई जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं,
और नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, बी मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज लेना है और दोनों को आपस में ऐड करवा देंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड बराबर है। देखिए जी, इसकी हमारे पास जो राइट साइड है वो क्या आ गया 2 2 3 और 1। उधर देखें जी, हम ये देखें जी 2 2 3 और 1, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कुछ तरह का सवाल है, सिर्फ आपने इसको माइनस करना है। पहले आपने ए माइनस बी करना, जो जवाब आएगा उसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है, फिर आपने ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो देखेंगे दोनों आंसर हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है जी। तो इसको आपने खुद से करना है, कोशिश करनी है। अगर फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है तो मुझसे आप आदमी शेयर कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद जो मेन सवाल है वो ये थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट में बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपसे डिस्कस करता हूं। पहली बात तो यह कि ए प्लस ए होल का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सवाल को हल करने से पहले स्टूडेंट्स आपको जो है सिमेट्रिक के बारे में पता होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज लें दोबारा वही आ जाए। लेकिन अब हमने जो साबित करना है वो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इस कंप्लीट मैट्रिक्स को सिमेट्रिक साबित करना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम ए हमने हमारे पास गिवन है, सवाल के अंदर गिवन है, ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ओके। तो हम इन दोनों को जमा कर देंगे। जमा क्यों कर रहे हैं? इस सवाल में कंडीशन दी हुई है। तो जमा करने के बाद तो हमारे पास ना ये रिजल्ट आ गया, ये देखें ये रिजल्ट आ गया ना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये रिजल्ट आ गया। तो इस मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, सिमेट्रिक साबित करना है। जब देखें ना इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक साबित करना है तो बच्चे यहाँ पे ना स्टॉप कर देते हैं, वो कहते हैं बस हल हो गया। स्टूडेंट्स हमने इसको सिमेट्रिक साबित करना है तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि इस कंप्लीट मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे। अगर दोबारा यही मैट्रिक्स आ गया तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो देखें कैसे होगा आगे। आपने कंप्लीट ए प्लस ए ट्रांसपोज के ऊपर होल के ऊपर आपने टी का निशान लगाना है और इक्वल टू यहां पर जो है देखें हल हो चुका है ना, इसका ट्रांसपोज लिया। क्योंकि एंट्री सेम थी तो आपको इसमें डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें डिफरेंस है क्योंकि ये ट्रांसपोज हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिया, ठीक है जी, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो देखिए दोबारा वही आ गया। इसका मतलब ये कि प्रूफ हो गया कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है वो जस्ट उसमें फर्क मैट्रिक्स की इंट्रीज का है, तो वो आप खुद करेंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास जो 4 पार्ट है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है। बिल्कुल वही बात, आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज इसको स्क्यू साबित करना है, ठीक है। तो खास ख्याल रखिएगा। ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन, ट्रांसपोज हमने खुद लिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, ठीक है जी। तो उसमें जो जवाब आया वो क्या आया जी, हल करने के बाद वो स्टूडेंट वो जो जवाब आया ना दोनों को हल करने के बाद ट्रांसपोज लेने के बाद वो है कि 0 2 -2 और 0। ये हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस ए के ट्रांसपोज को हल करने के बाद जवाब आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने अब इस मैट्रिक्स को स्क्यू साबित करना है। इस मैट्रिक्स को कीप इन माइंड, इस मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, स्क्यू साबित करना है। तो हम साबित को इसका स्क्यू साबित करने के लिए ट्रांसपोज लेंगे और स्क्यू हल करने से पहले आपको डेफिनेशंस भी आनी चाहिए कि स्क्यू की डेफिनेशन होती क्या है। कि किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें दोबारा उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, मतलब नेगेटिव ए आ जाए, मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसका ट्रांसपोज लिया। जब ट्रांसपोज लिया तो हमने देखा कि साइन जो है वो चेंज है, लेकिन जैसे हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, देखें गौर से, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में क्या हो गए, मतलब इक्वल आ गया, लेकिन नेगेटिव बाहर खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है और ये मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो हेंस प्रूव्ड कि मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आई होप आपको ये बातें मेरी समझ आ गई होंगी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स फिर वही बात कि आपने सिर्फ मेरी हौसला अफजाई रखनी है, हौसला अफजाई करनी है। तो आपसे गुजारिश है कि लाजमी अपने तमाम स्टूडेंट्स को भी अपने तमाम दोस्तों को भी और अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी आपने ये हर चीज़ जो है शेयर करनी है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद जो है इस पे इसकी इम्प्रूवमेंट में, इस लेक्चर्स की इम्प्रूवमेंट में मज़ीद में काम कर सकूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने के बाद।